ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा फ़िश का सालन बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो वीस कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीस ये देखें 1.5 किलो मैंने फ़िश ले ली है और फ़िश को मैंने नमक और सिरके वाले पानी में 20 से 25 मिनट के लिए डिप करके रखा था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून लहसुन का पेस्ट है, ये ऐड करेंगे इसमें। और इसी के साथ में इसमें डालूँगी 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक, ये देखें इस तरह से। और इसी के साथ में इसमें डालूँगी 1 स्पून इसमें डाल देंगे अजवाइन। ये देखें बेसिक से मसाले हैं, बस इनको लगा कर अच्छे से मैं इसको ये मसाला सारी फ़िश के ऊपर अच्छे से मसाज कर देंगे, अच्छे से पूरी फ़िश के ऊपर, ताकि ये मसालों के जो फ्लेवर है फ़िश के अंदर तक ऑब्ज़र्व हो जाए। अब 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह से रखूँगी और फिर हम इसे फ़िश को शैलो फ्राई कर लेंगे। इस तरह से देखें एक एक पीस के ऊपर आपने हाथों की हेल्प से अच्छे से इसे मसाला लगाना है और 20 से 25 मिनट के लिए इसे इसी रख देंगे। और व्यूज़ ये देखें मैंने पैन के अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हल्का हल्का सा हीटअप हो गया है। अब मैं इसमें ये फ़िश के पीसेस जो हैं इसमें सारे ये इस तरह से सेट करके रख देंगे। हमने इसे डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे इस तरह से, ये देखें, ताकि हल्का हल्का सा इसमें ये सोते हो जाए फ़िश हमारी। ओवर कुक नहीं करना, फ़िश सेंसिटिव होती है और हमने इसे मसाले में भी पकाना है, तो इसे हल्का हल्का सा जस्ट हम सोते करेंगे। ये देखें एक तरफ से जब कुक हो जाए तो आपने इस तरह से इसकी साइड चेंज कर देनी है। एहतियात से कीजिएगा कि फ़िश आपकी टूटे भी ना, और ओवर कुक नहीं करना आपने, क्योंकि मसाले में भी जब कुक होगी तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये देखें फ़िश हमारी सोते हो गई है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है और इस तरह की डिशेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये देखें उसी ऑयल के अंदर ये देखें 1 स्पून इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाने को पहले ऐड करेंगे ताकि मेथी दाने को थोड़ा सा इसका फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाए, थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे मेथी दाने को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब राई दाना। राई दाने को भी थोड़ा सा मैं इसमें कुक करूँगी ताकि इसका भी फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाए ज़बरदस्त सा। चंद सेकंड के लिए इसे हम इसी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे। और फिर ये देखें ऑनियन का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन थे, उनको मैंने पेस्ट बना लिया है, ये ऐड कर देंगे। अब ऑनियन का जो पानी है उसे ड्राई करेंगे और ऑनियन को कुक करेंगे ताकि ये हल्की हल्की सी गोल्डन कलर में आ जाए। तो इसे देखें ऑनियन हमारी कुक हो गई है और इसका पानी भी ड्राई हो गया है, हल्की हल्की सी गोल्डन कलर में आ गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। 1 स्पून इसमें अदरक है, 1 स्पून लहसुन है और 1 स्पून इसमें मैंने हरी मिर्चों को पीसा हुआ है, ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करके और मैंने इनको पेस्ट बना लिया था। ये इसको भी हम फ्राई करेंगे थोड़ा चंद सेकंड के लिए ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी कुकिंग टाइमिंग कंप्लीट हो जाए। तो ये देखें अब मैं इसमें ऐड करूँगी मीडियम साइज़ के 2 टमाटर हैं, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। अब टमाटर को भी कुक करेंगे, चंद सेकंड के लिए टमाटर को मसाले के साथ भूनेंगे। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, टमाटर भी हमारा कुक हो गया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। ये देखें हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब ये देखें कसूरी मेथी है, ये ऐड की है। अब हल्का सा इसको पानी का छींटा लगाएंगे और इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे हम। जितनी अच्छी भुनाई होगी फ़िश का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, भुनाई अच्छे से करनी है। हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाते जाएं और मसाले को भूनते जाएं। फ्लेम मीडियम टू लाइट रखना है आपने। जितनी अच्छी भुनाई होगी सालन में जो ग्रेवी का टेस्ट है उतना ही अच्छा आएगा। ये देखें हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और मसाले को हम भून लेंगे।
4 से 5 मिनट के लिए मसाले को भूनेंगे मीडियम टू लाइट आंच पर। तो इसे देखें मसाला हमारा अच्छा से भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप योगर्ट। ये देखें अच्छे से फेंटा हुआ दही है, और दही डालते वक्त आप फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर लिया करें या फिर ऑफ़ कर दिया करें, इससे दही फटने का ख़तरा नहीं होता। तो 1 कप दही डाल के अब दही को भी हम कुक करेंगे मसाले के साथ, ताकि दही का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। चंद सेकंड के लिए दही को कुक करेंगे। तो ये देखें दही भी हमारा कुक हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें फ़िश डाल दूँगी जो मैंने सौते करके निकाली है। इस तरह से एहतियात से डालिएगा ताकि फ़िश के जो पीसेस हैं ये टूटे भी ना। अब हैंडल से पकड़ के इसे मूव करेंगे, हिलाएंगे। जो साइड ऊपर की तरफ है उसे नीचे कर दें मसाले में, ताकि अच्छे से मसाला फ़िश को लग जाए। ये देखें इस तरह से। और फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग योर टेस्ट देखिएगा, जितना आप पसंद करते हैं उतना आप पानी डालें। अब हैंडल से पकड़ के इसे दोबारा से हिला रही हूँ। ये देखें इस तरह से आपने भी करना है, स्पून कम हिलाइएगा। अब इसमें डालूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, साबुत हरी मिर्चें ये डालेंगे, और अगेन इसको मैं हिलाऊँगी इस तरह से। और अब इसे चंद सेकंड के लिए इस पर कवर लगा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि जो इसमें मैंने पानी ऐड किया है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारा फ़िश का सालन, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा खुशबूदार सा फ़िश का सालन रेडी हो गया है। तो ये देखें अब हम इसकी डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे राइस के साथ खाएं, आप इसे चपाती के साथ खाएं, आप हर लिहाज से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।